एक बात तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं होता। यदि कोई होता है तो वो होता है हमारा कर्म और धर्म। क्योंकि जब पूरी दुनिया हमारे साथ छोड़ देते हैं, जब पूरी दुनिया हमारी शत्रु बन जाती है, जब पूरी दुनिया हमारे ऊपर कलंक लगाने लगते हैं, तो एक कर्म ही हमारा होता है जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन की तरफ लेकर के जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ लेकर जाती है और जीवन में हमें राहत दिलाती है उन संकटों से जिस संकटों का सामना करते हुए आप लोग इस समय चल रहे हैं अपने जीवन में। क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ है और कहते हैं ढैया अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए आते हैं, अधूरे सपने को पूरा करवाने के लिए आते हैं, अधूरे जो मनोकामना होते हैं उससे पूरा करवाने के लिए आते हैं। लेकिन इससे पहले हमें उस दौर में लेकर के जाता है जहां पर शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रिश्तों की परीक्षा होती है, धन की हानि हो जाती है, जिंदगी बद से बेहतर बन जाती है। और कहते हैं जब सिंह राशि वालों के जीवन में गंभीर समस्या जन्म लेने लगती है ना, तब सिंह राशि वालों के चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते, कहीं पर एक भी जरा सी रोशनी की किरण नजर नहीं आती। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य तो होते हैं, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में एक ऐसा प्रलय, एक ऐसा तूफान आता है जो आपके जीवन में लगे चार चांद को उड़ा कर लेकर चले जाते हैं और आपके जीवन में अंधकार उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन ढैया के बाद आपके जीवन में कौन सा दौर शुरू होने वाला है, ढैया के बाद जिंदगी कैसी होगी, एक बात तो तय हो चुका है कि अब आपके जीवन में 7.5 और ढैया इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली है। क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि जब 12वें घर पर पड़ते हैं तब 7.5 आरंभ होता है, या और अष्टम या चौथे घर पर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तब ढैया आरंभ होता है। जिस प्रकार से आपके अष्टम घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों के ऊपर ढैया आरंभ हुए। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, खास करके अष्टम घर से और 7वें घर से। और 7वां घर और अष्टम घर ये दो घर होते हैं ना जो व्यक्ति के जीवन में एक तरफ सफलता, कामयाबी, तरक्की दिलाते हैं और वहीं अष्टम घर कर्मों का फल प्रदान कर देते हैं। और कहते हैं कुंडली के दो घर ऐसे होते हैं जो सटीक तरीके से कर्मों का फल देता है। पहले घर की बात की जाए तो छठा घर जो कि ऋण, रोग और शत्रु का घर माना जाता है, और अष्टम घर की बात की जाए तो अष्टम घर राज सिंहासन का, रहस्य का, गुप्त का घर माना जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसी बात आज बताने वाला हूँ जो बातें आप लोगों को किसी से नहीं शेयर करना, नहीं बताना, क्योंकि बहुत धन आपके जीवन में आने वाला है। और ये तो सत्य है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति अक्सर हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते, और जो व्यक्ति हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं ना वो अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं। इस समय यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि अपने जीवन में परेशानी को देख करके कि हम संत बन जाए, साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, तो ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए। हालांकि साधु संत महात्मा बनना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन परिवार को त्याग कर दें, यह इस तरह की भावना यदि आपके मन में उत्पन्न हो रही है ना, तो इस भावना को इस समय आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक परिवार ही होते हैं जिस परिवार को चलाने के लिए, जो उस परिवार को हम खुश रखने के लिए हम अपने जीवन में कड़ी संघर्ष मेहनत करते हैं। लेकिन जब परिवार को लेकर के जब हमसे अग्नि परीक्षा ली जाती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलता है जहां हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस प्रकार से आप लोगों के जीवन में इस समय हो रहा है। क्योंकि 12वें घर पर स्वयं देवस्पति महाराज का आगमन होगा। इसकी इस समय आपके 11th हाउस पे चल रहे हैं, इसके बाद आपके लगन घर पर चलेंगे। और 12वां घर, 11वां घर और लगन घर ये वो 3 घर होते हैं जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन भी लाते हैं, तो धन को भी डुबे देते हैं, विदेश यात्रा भी करवा देते हैं, तो यात्रा में खर्चा भी करवा देते हैं, कई ऐसी समस्या उत्पन्न कर देते हैं जिसका सामना हमें अक्सर करना पड़ता है। लेकिन शनि के साथ ढैया के बाद आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपके अधूरे जो सपने हैं वो सच होंगे, चाहे भूमि को लेकर के, मकान को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, या कुछ ऐसे आपकी मनोकामना है जो आप लोग पूरा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। धन को लेकर के बिजनेस व्यापार उधर डूबता हुआ जा रहा था, कई ऐसी ठोकर खानी पड़ रही थी, अनेकों क्षेत्र में जीवन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जो प्रतिबंध टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो मनोकामना और वो सपना आप लोगों का पूरा होने वाला है। क्योंकि इस समय स्वयं शनि महाराज आपके अष्टम घर पर, सिंहासन घर पर जरूर बैठे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। और इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं तो आप लोगों को भी नींद और आलस को त्याग करके आगे नियंत्रण बढ़ने की जरूरत है। जब वक्री अवस्था में चलते हैं शनि महाराज तो कर्मों का फल देना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए जितना आप संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे, कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ेंगे ना, उतनी ही आपका
जीवन सुंदर होने वाला है, सुंदर से भी अति सुंदर होने वाला है ढैया के बाद। क्योंकि ढैया हमें बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं और बहुत कुछ समझा करके भी जाते हैं, अपनों की पहचान करवा देते हैं और हमारे शत्रु कौन जो छुपे होते हैं उसे सामने भी लाकर रख देते हैं। और हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन उस मोड़ पर खड़े थे जिस मोड़ पर हमारे कुछ ऐसे शत्रु थे जो हमें परेशान कर रहे थे, धनवान बनने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, रास्तों पर कांटे बिछा रहे थे। लेकिन अब आपके जीवन में चारों तरफ सुख सुविधा साधन तो रहेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अष्टम घर रहस्य का घर माना जाता है। और आप लोग जो गुप्त बातें होती है ना, चाहे कितने भी संकट में आप लोग हैं, उस बात को दुनिया से कहने का और बोलने से आप लोगों को बचना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया आपकी कमजोरी का फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं आप लोग स्वयं जानते हैं। और ये ढैया वो दौड़ चल रहा है आप लोगों के जीवन में, जिस दौड़ में मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, आने वाला धन रास्ते में ही रुक जा रहे हैं। जहाँ सम्मान मिलना चाहिए था वहाँ अपमानित होना पड़ रहा है, जहाँ पर रास्ते खुलना चाहिए था वहाँ पर रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन अब आपके जीवन में 2026 का साल जाते जाते ये तो सत्य है कि बहुत कुछ बदल देने वाला। और इस समय आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब से 11वें घर पर देवबृहस्पति महाराज का आगमन हुआ तब से इनकम और प्रॉफिट के कई ऐसे स्रोत बन रहे हैं, कई ऐसे जरिया बन रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छा खासा लाभ हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में खर्चों को लेकर के जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो कि 12वां घर होता है, तो जून महीने से खर्चों पर भी प्रतिबंध लगना आरंभ हो जाएंगे। और जब खर्चे पर प्रतिबंध लगेंगे तो यहाँ आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा तो आप अपने जीवन में खुशहाल की तरह जीवन जिएंगे। ऐसी कोई आपके सपने नहीं जो सच नहीं होंगे, चाहे आप वाहन को लेकर के हो, चाहे घर बनाने के सोच रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हो, उस हर एक धीरे धीरे करके सपना सच और साकार होगा। क्योंकि शनि महाराज जितना लेते हैं हमसे उससे कई ज़्यादा रिटर्न करके हमें देते हैं, उससे कई गुना हमें देते हैं, जहां हमें शिकायत करने का मौका नहीं देता। और ये वही शनि महाराज होते हैं जो आपके राशि के स्वामी के पुत्र तो हैं, साथ ही शत्रु भी माने जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शनि महाराज और भगवान सूर्य की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर रहती है। हालांकि जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जहां चारों तरफ अंधकार जरूर छा जाते हैं, जिस प्रकार से इस समय आपके जीवन में हुआ है। लेकिन ये अंधकार हमेशा के लिए नहीं होता है। मुश्किल से 2.5 साल जिसमें आधा समय गुजर चुका है, बस कुछ और समय बाकी है। लेकिन कुछ और ही समय में आपके जीवन में अनेकों ऐसे प्रगति और उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं, रास्ते खुलने वाले। जिस रास्ते पर आप चलेंगे तो सुख समृद्धि साधन प्राप्त होगी। कई ऐसी सफलता जो आपके हाथों से छूट गई थी वो सफलता अब मिलना आरंभ होगा। लेकिन खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके चलेंगे तो सफलता, कामयाबी फिर से जीवन में 4 चांद लगेंगे। और दुनिया पर विश्वास भरोसा करके चलेंगे तो ठोकर, अपमानित, धोखा, साथ ही मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से भी आप लोगों को वंचित होना पड़ेगा। आप लोग बेखूबी जानते हैं कि जब जब दुनिया पर आप लोग विश्वास किए हैं तब तब धोखा, अपमान, रुकावटे, बाधाएं, शत्रु उत्पन्न हुए। लेकिन जब स्वयं पर आप लोग विश्वास करके चलते हैं तो आप लोगों को तरक्की, कामयाबी, सफलता और धनवान बनने का भी मौका मिलता है, जो इस समय शनि महाराज आप लोगों को ढैया में सिखा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, शनि के ढैया के बाद आप लोगों के जीवन बहुत सुंदर होने वाला है।